दोस्तों इंडिया के अंदर 40% से भी ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझें, कंपनीज के फंडामेंटल्स को समझें या फिर यूट्यूब पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड 50-50 मिनट की वीडियोस देखें। इसलिए इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने वालों की संख्या 5% से भी कम है। तो अगर आप भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसे ETFs के बारे में बात करेंगे जो आपको हर साल इंडिया की टॉप 50 कंपनी से ज्यादा रिटर्न ला कर देंगे। तो सबसे पहला सवाल है ETF क्या होता है। दोस्तों ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ETF में हम सिर्फ एक ETF को बाय कर बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप इंडिया की टॉप 50 कंपनीज यानी निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हम सीधा तो निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप निफ्टी 20 नाम के ETF को बाय करते हैं जिसका भी करंट प्राइस 270 रुपीस है तो हमारा पैसा सीधा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब अगर निफ्टी का प्राइस ऊपर जाएगा तो निफ्टी 20 का प्राइस भी ऊपर जाएगा, और अगर निफ्टी का प्राइस नीचे जाएगा तो निफ्टी 20 का प्राइस भी नीचे जाएगा। अब ETF क्या होता है ये आपको समझा चुका है, तो बात करते हैं टॉप 5 ऐसे ETFs के बारे में जो आपको हर साल इंडिया की टॉप 50 कंपनी से ज्यादा रिटर्न ला कर देंगे। तो पहला ETF है स्मॉल कैप 250। इसमें इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं। स्मॉल कैप कंपनीज वो होती हैं जिनकी मार्केट कैप 5000 करोड़ से नीचे होती है। अभी इस ETF का करंट प्राइस 177 रुपीस है, यानी आप सिर्फ 177 रुपीस लगाकर इंडिया की टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बात करते हैं हमें इसमें रिटर्न कितनी मिलेगी। तो दोस्तों पिछले एक साल में इस ETF ने 35% से ज्यादा की रिटर्न दी है, जो इंडियन मार्केट में बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि निफ्टी ने पिछले एक साल में सिर्फ 20% की रिटर्न दी है, तो उसके हिसाब से यह रिटर्न बहुत ज्यादा है। अब सवाल आता है हम इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जैसे हम अपने डीमेट अकाउंट से शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, उसी तरीके से हम अपने डीमेट अकाउंट से ETFs को भी बाय और सेल कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आप यहां पर SIP इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप यहां पर SIP इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा ETF है मिड कैप 150। इसमें हमारा पैसा उन 150 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जिनकी मार्केट कैप 5000 करोड़ से 20000 करोड़ के अंदर है। अभी इस ETF का करंट प्राइस 215 रुपीस है, यानी आप सिर्फ 215 रुपीस लगाकर इंडिया की टॉप 150 स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस ETF ने पिछले एक साल में 28% से ज्यादा की रिटर्न दी है, जो निफ्टी से 8% ज्यादा है, और पिछले 5 साल में इस ETF ने 242% से ज्यादा की रिटर्न दी है। तो अगर आप अपने पैसे को लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये आपके लिए दूसरा सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। हमने अभी तक इंडिया की स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अगर किसी रीजन से इंडियन मार्केट में क्रैश आता है तो हमारे सारे ETF रेड में ना जाएं, इसलिए हम US की कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमारा पोर्टफोलियो एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बन सके। तो हमारा तीसरा ETF है फैंग US की टॉप 10 IT कंपनी से मिलकर बना है, जैसे एप्पल, गूगल, Amazon, नेटफ्लिक्स, फेसबुक और इसी तरीके से 5 और कंपनीज हैं। अभी इस ETF का करंट प्राइस 111 रुपीस है, यानी आप सिर्फ 111 रुपीस लगाकर US की टॉप 10 IT कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पिछले एक साल में इस ETF ने 60% से ज्यादा की रिटर्न दी है, जो निफ्टी से 3 गुना ज्यादा है। तो अगर आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो आप फैंग में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हमारा चौथा ETF है Nasdaq 100। इसमें हमारा पैसा US की टॉप 100 IT कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। यहां पर हमारा पैसा US की टॉप 100 IT कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए यहां पर हमारा रिस्क बहुत कम हो जाता है। अभी इस ETF का करंट प्राइस 175 रुपीस है, यानी आप सिर्फ 175 रुपीस लगाकर US की टॉप 100 IT कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस ETF ने पिछले एक साल में 36% से ज्यादा की रिटर्न दी है, जो निफ्टी से 16% ज्यादा है, और पिछले 5 साल में इस ETF ने 194% से ज्यादा की रिटर्न दी है। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो आपको Nasdaq 100 में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा पांचवा ETF है मोमेंटम 30। इसमें हमारा पैसा इंडिया की टॉप 200 में से 30 ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट होता है जिनके अंदर सबसे ज्यादा मोमेंटम है। अभी इस ETF का करंट प्राइस सिर्फ 34 रुपीस है, यानी आप सिर्फ 34 रुपए लगाकर इंडिया की टॉप 30 ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा मोमेंटम है। इस ETF ने पिछले एक साल में 36% से ज्यादा की रिटर्न दी है, जो निफ्टी से फिर से 16% ज्यादा है। तो मोमेंटम 30 भी आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है। अब आप इन पांचों में कितने रुपए इन्वेस्ट करेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक 10,000 रुपए का एग्जांपल लेते हैं।
अगर आप हर महीने 10-10 हजार रुपए इन पांचों में इन्वेस्ट करते हैं तो लंबे टाइम में हमारे पैसे की वैल्यू क्या होगी। एक साल बाद हम इन पांचों में 1,20,000 रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और मानकर चलिए हमें इन पांचों में एवरेज 20% की रिटर्न मिलती है, तो एक साल बाद हमारे पैसे की वैल्यू 1,33,000 रुपए हो जाएगी। 5 साल बाद हम अपने पोर्टफोलियो में 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और 20% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 10,34,000 रुपए हो जाएगी। 10 साल बाद हम 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और 20% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 38,23,000 रुपए हो जाएगी। 15 साल बाद हम अपने पोर्टफोलियो में 18 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और 20% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 1,13,42,000 रुपए हो जाएगी। 20 साल बाद हम अपने पोर्टफोलियो में 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे और 20% के हिसाब से हमारे पैसे की वैल्यू 3,16,14,000 रुपए हो जाएगी। लेकिन यहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, लेकिन अगर आप बिना अपने दिमाग का यूज किए अपने पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये 5 ETF आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो बिना सोचे अपने पैसे को इन्वेस्ट करें ताकि आपको लंबे टाइम में ज्यादा से ज्यादा रिटर्न मिल सके।